दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर एक्सपायर हो गया है उसके बाद अप्लाई करना है या फिर खो गया है, टूट गया है, तब आपको अप्लाई करना है। पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर कितना चार्जेस लगता है, साल का कितना चार्जेस लगता है। जैसे मान लीजिए आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो एक साल में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे मेंटेनेंस चार्ज के, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक है, एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा डिटेल पता चलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले तो देख सकते हैं मैं आ चुका हूं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा ताकि आपको सारा डिटेल सही सही पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर एक नया एटीएम कार्ड इशू होता है किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए एक्सपायर हो गया है और ऑटोमेटिक आपके घर पे एक नया एटीएम कार्ड नहीं आया है, फिर आप जाते हैं ब्रांच में और एटीएम कार्ड का फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं, या फिर आपने एक नया खाता खुलवाया है, उसके बाद आप अगर आपको कोई एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर आप क्लासिक सिल्वर ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लगता। वहीं अगर ग्लोबल डेबिट कार्ड या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल डेबिट कार्ड में 100 रुपये प्लस में जीएसटी आपका लगेगा। वही प्लेटिनम डेबिट कार्ड में 300 प्लस जीएसटी आपको लगेगा। ये तो था एक नया डेबिट कार्ड अप्लाई करने का जो कि इशू करते हैं, यानी बैंक इशू करता है उसका चार्ज। अब बात करते हैं कि डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज अलग होता है क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज हर साल आपको देना होता है। हर एक साल का मतलब एक साल बाद, फिर एक साल बाद, जैसे 5 साल की अगर वैलिडिटी है तो हर साल आपको ये देना पड़ेगा। तो वही है मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज में यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास सिल्वर, क्लासिक, ग्लोबल या फिर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है तो 200 रुपये प्लस में जीएसटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर युवा, गोल्ड, कॉम्बो, माई कार्ड डेबिट कार्ड है तो आपको 250 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। या फिर अगर आपके प्लेटियम डेबिट कार्ड है तो 325 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं प्लेटियम बिजनेस रुपए कार्ड है तो आपको 350 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके प्राइड प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड है तो 425 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये तो था, आपको दो चीज़ पता चल गया। पहला, इशू अगर कार्ड करवाना चाहते हैं तो कितना लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना लगेगा। उसके बाद अब बात करें कि अगर आपका डेबिट कार्ड रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी डेबिट कार्ड एक इशू करवाया आपने और 2 साल हो गया, 2 साल के पहले ही आप अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है, मतलब किसी भी कारण से अगर आप चाहते हैं उसे रिप्लेस कराना, या फिर वो खो जाता है, किसी और के हाथ लग जाता है, तो आप उसे रिप्लेस कराना चाहते हैं तो उसमें आपको 300 रुपया प्लस जीएसटी आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस का। जैसे मान लीजिए आपको एटीएम तो मिल गया, तो आप इंडिया में तो अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। आप पैसे निकालते हैं तो भले ही आप जैसे मान लीजिए 5 बार से ज़्यादा अगर किसी और एटीएम से निकालते हैं तो वो तो अलग चार्जेस हो गया। मैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन चार्जेस का कोई भी यहाँ पे जैसे पैसे निकालने का पैसा नहीं काटता। बट अगर उस कार्ड को आप इंटरनेशनल यानी इंडिया से बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आपका यहाँ पे चार्जेस करता है। तो अगर आप बाहर में बैलेंस इंक्वायरी यानी बैलेंस चेक कर रहे हैं तो आपका 25 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज होगा। उसके बाद अगर एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 100 रुपये और प्लस में जितना अमाउंट आप निकाल रहे हैं उसका 3.5% आपका यहाँ पे चार्जेस कटेगा। तो ये है एसबीआई का डेबिट कार्ड का सारा डिटेल मैंने बता दिया कि ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, इशू चार्जेस क्या है और रिप्लेसमेंट चार्जेस क्या है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।